हरे कृष्णा। तो आपके जो भी पूरा जो भक्ति शास्त्री कोर्स होने वाला है उसमें जो 6 इकाइयां या यूनिट्स है, उस हर यूनिट के 100 मार्क है। ऐसा कुल मिलाकर 6 यूनिट के जो मार्क होंगे उसका एवरेज निकाल कर 100 बटा उसको आपको मार्क मिलने वाले आखिर में। तो हर यूनिट में आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। एक तो आपको खुली पुस्तक के उत्तर लिखने पड़ेंगे। एक आपका एग्जाम होगा, जो क्लासरूम में आकर देना है या ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। उस समय आप किताब खोल के नहीं प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, लेकिन आपको प्रश्न पत्रिका दे जैसा हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसा रहेगा वो। और तीसरा आपको श्लोक याद करने हैं और उस श्लोक का आपको उच्चारण करना है। तो ये एक परीक्षा रहेगा। तो उसके 10% माने 100 में से 10 मार्क उसको है। 20 मार्क जो बंद किताब है उसके लिए है। और जो 65% है वो आपकी खुली किताब के हैं। और उसमें पास होने के लिए खुली किताब में कम से कम 50 मिलना चाहिए आपको। और जो बंद पुस्तक है जो एग्जाम लेंगे उसमें 65% आपको मार्क्स गिरना चाहिए। और श्लोक में कम से कम आपको जितने 10 श्लोक याद करने बोले हैं उसमें से एटलीस्ट कम से कम आपको 5 श्लोक तो आनी चाहिए। 50% को आप पास हो सकते हैं। बाकी 5% आपको अटेंडेंस वगैरह इसके लिए दिया जाएगा। तो अभी जो खुली किताब का है उसमें देखिए आपको एक प्रश्न दिया जाएगा। तो उसका उत्तर कैसा लिखना है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको मैं अभी कुछ मदद करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, भगवद गीता अध्याय 8 के कृष्ण के कथनों का संदर्भ लेते हुए यह प्रस्तुत कीजिए कि किस प्रकार भक्तिमय सेवा द्वारा एक शुद्ध भक्त की परम धाम को प्रस्थान सुनिश्चित होता है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसके यहाँ पर दो नमूना उत्तर दिए हैं। तो पहला जो उत्तर है वो गलत उत्तर है, मीन्स के ऐसा ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आप ये प्रश्न को उत्तर इस तरह से मत लिखिए, ये यहाँ पर दर्शाता है। और दूसरा जो उत्तर है ये है बढ़िया उत्तर। ऐसा उत्तर भक्त को लिखना चाहिए। तो देखिए प्रश्न क्या किया गया है कि 8वें अध्याय में उसका संदर्भ लेते हुए आप ये प्रस्तुत कीजिए कि भक्ति में सेवा द्वारा एक शुद्ध भक्त परम धाम को कैसा चाहता है। तो ये प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आपको 8वें अध्याय के ऊपर से उसका संदर्भ लेते हुए लिखना है ये प्रश्न का उत्तर। तो भी यहाँ पर कोई लिखता है, हाँ, कोई उसका उत्तर लिखता है तो कुछ उसमें से श्लोक लेकर वो उसका सारांश यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कमेंट क्या किया गया है। यहाँ तक एक विद्यार्थी ने शिल प्रभुपाद के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से तात्पर्य जैसे के वैसे ही लिखते हैं यहाँ पर। तो ऐसा सिर्फ तात्पर्य जैसे के वैसे किताब में जैसे लिखा है उसको पूरा उठा के यहाँ डालना नहीं है। आपको 800 शब्दों में उत्तर लिखना है एक प्रश्न का। तो आप ऐसे शब्दों की संख्या सिर्फ किताबों को वापस लिख के नहीं कर सकते। हम्म, लेकिन आपको लिखना है कि आपको क्या समझा उस अध्याय को पढ़कर। और उसके बाद यहाँ पर ये विद्यार्थी ने क्या किया है, ये नीचे यहाँ पर विद्यार्थी प्रश्न के मूल बिंदु से हटता जा रहा है। परम धाम को सुनिश्चित सुनिश्चित प्रस्थान और मात्र सामान्य प्रचार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। वह ऐसे संदर्भों का प्रयोग कर रहा है जिनकी व्याख्या प्रश्न की सीमाओं के परे है, अर्थात यह प्रश्न में नहीं पूछा गया है। तो आपको जो प्रश्न में पूछा है वही आपको उसका उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि जो आपको पता है। यहाँ पर आपको जो पता है वो लिखने के लिए नहीं बोला गया है। प्रश्न क्या पूछा है
उसका उत्तर ढंग से लिखना है, और उसमें कुछ भी अपने मन का हाँ, तर्क वितर्क जो समझा है, उस बिंदु के ऊपर आपको कुछ समझा है वो लिखना है आपको, लेकिन आपको बाकी की चीजें इधर उधर की नहीं लिखना है। और यहाँ पर क्या कमेंट दिए, एक अस्पष्ट व निरर्थक कथन विद्यार्थी को 8वें अध्याय से सटीक संदर्भ का समावेश करना चाहिए। सभी संगत श्लोक अथवा उनके कुछ भाग का समावेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो भक्त है, इसने अपने मन में जो है वो लिखा। उसने श्लोक में क्या लिखा है उसको देखा नहीं, उधर कुछ अलंकार दे वो लिखा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। तो जो आपको अलंकार उसमें कोट किए वो आपको लिखना है। हम्म? और बाद में यहाँ पर बताया, ठोस संदर्भ के बिना अस्पष्ट व निरर्थक कथन। माने यहाँ विद्यार्थी कुछ भी लिख रहा है। वो प्रश्न एक पूछ रहा है, उत्तर दूसरा कुछ लिख रहा है। तो ऐसा, और यहाँ पर किसी का कोट मत कीजिए। मेरे गुरु महाराज ने कहा या वो वरिष्ठ वैष्णव ने कहा, आपको ऐसा कुछ किसने, मैंने यूट्यूब में ये सुना, ऐसा कुछ लिखना नहीं। आपको पुस्तक में जो पढ़ा आपने, आपने आचार्य से जो सुना है, आपको जो समझ आया है वो आपके शब्दों में आपको लिखना है। दूसरों के शब्द उसमें लिखे नहीं, मत लिखिए। तो इस प्रकार देखिए इस भक्त को पहला प्रश्न जो लिखा है, स्पष्ट कीजिए कैसे एक शुद्ध भक्त का भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं। तो वो ऐसा, इसमें से 10 में से 2 मार्क गिरे, तो परसेंटेज कितना हुआ? हाँ, 0.3। और यहाँ पर कृष्ण के कथनों का 8वें अध्याय का भगवान के कथनों का संदर्भ देने को बोला था, तो उसने कुछ ज्यादा ही नहीं दिया, सिर्फ 3 ही संदर्भ दिए। तो ऐसा कुल मिलाकर उसको सिर्फ 27% मार्क गिरे, 27%। तो ये इससे ये व्यक्ति फेल हो गए। तो देखिए उसमें क्या बोला गया है, विद्यार्थी को मानव जीवन के मूल्य व उसके परिणामों के विषय में गहन श्रद्धा है, तथा विद्यार्थी प्रश्न का सटीक उत्तर देने से पूरी तरह चूक गया है कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त का परम धाम को प्रस्थान भक्ति में सेवा द्वारा सुनिश्चित हो जाता है, और उसने 8वें अध्याय से अस्पष्ट संदर्भ दे, ऐसा कोई लिखता है तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर उत्तर, जो अच्छा उत्तर दिया है उसका यहाँ पर एक नमूना आपके सामने है। तो इसमें कैसे विद्यार्थी ने श्लोक के उन भागों का विश्लेषण किया है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो जो उसका मेन सार है वो आपको लिखना है, और जो प्रश्न में पूछा गया है उसका उत्तर आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर के आरंभ से ही विद्यार्थी प्रश्न के मुख्य बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। और फिर प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्ति कैसा भगवत धाम चला जाता है। तो यहाँ पर 8.6 इस श्लोक में उदाहरण आते हैं, तुलना भी आते हैं। तो यह उसका यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है। तो ऐसा कर कर फिर आपके समाज में जो आ रहा है वो आपको लिखना है, हाँ, विशेष के अनुसार। और अन्य कुछ श्लोक भी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो स्पष्ट और तर्कसंगत होना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर उसको मार्क गिरे गिरे हैं क्योंकि उसने अत्यंत सुगठित और शक्तिशाली निष्कर्ष उसने प्रस्तुत किया है पुस्तक के गहन अध्याय से। तो ऐसे भक्त को कितने मार्क गिरे? टोटल उसको गिरे हैं 90, इतने 89। 89। 89। 89%। तो अभी देखो 27 गिरे थे, लास्ट में 27 गिरे थे। अभी से अभी कितना सारा पास से ऊपर चला गया, 65 को पासिंग है, लेकिन उसने 89 मार्क्स लाए। तो आपको इस प्रकार ईश्वर उपनिषद के सिर्फ 2 ही श्लोक याद करनी है, मंगलाचरण
और पहला मंत्र यानी ईश स्तुति और ओम पूर्णमिदम, ओम पूर्णमिदम और ईशावास्यम, ये दो श्लोक याद करने हैं। और बाकी भक्ति रसामृत में ये श्लोक याद करने हैं, भगवद गीता में इतने श्लोक याद करने हैं। तो अभी आपको ईशोपनिषद के कौन से प्रश्न लिखने के बोला है? कौन से नंबर पे है रिबट, कौन सा पेज पे है वो ईशोपनिषद का? प्रभु जी, पेज नंबर 89। हम्म। तो आपको कौन से दो लिखने बोले? ये फर्स्ट एंड फिफ्थ, पहला और पांचवा। मंत्र एक और परिचय में ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। Yes, मंत्र 1 और 2, मंत्र पहला और ईश स्तुति। ये परिचय। नहीं नहीं, वो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, आगे 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 आगे। ये पहला, अच्छा, फर्स्ट वन और पांचवा, पहला और पांचवा। इसमें पांचों कहाँ है? तीन ही नहीं, प्रश्न है। तीसरा तीसरा, पहला है तीसरा। पहला तीसरा ना? हाँ। तात्पर्य उपमाएं वगैरह लिखा है ना, उसका आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपको सब उपमाएं क्या क्या है वो यहाँ पर लिख के दी हुई है ना। वेर आर द इन दिस एनोलॉजीज एंड दिस? उपमाएं 91 पेज पर है। हाँ, तो वो सब आपको सब रेडीमेड मिल रहा है, उसको ही ठीक से लिखिए। बाकी का इधर उधर का कुछ मत लिखिए, और जो समझा है आपको वो आपके शब्दों में लिखिए, और एक दूसरे का कॉपी मत कीजिए। हाँ, 91 किधर है? 91? ये पेज है, ऊपर ऊपर का पेज है, ये पेज पे, ये पहला और तीसरा। पर ऊपर प्रभु जी। हाँ, हाँ, ये ये सब वाला। दिया है ना। ये एनालिसिस, वो एग्जाम के लिए एनालिसिस, और ऊपर का बंद पुस्तक प्रश्न, ये दोनों का ठीक है। क्लोज बुक तो एग्जाम। आप ये सब सॉल्व कीजिए, और आपको जो प्रश्न दिए हैं उसके हिसाब से ही कितने वर्ड्स है रिबन, हाउ मेनी वर्ड्स? 800 900, 800 800 800 900? हाँ। 900 800 शब्दों में लिखिए। हम्म? लेकिन वो एक तो एक ओपन क्वेश्चन बुक के आंसर। लिए है ना प्रभु जी। ये दो। नहीं नहीं, ये क्लोज बुक 800। का बता रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। ओके। ओपन बुक ये क्लोज बुक में फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन भी आएगा। नहीं नहीं बाबा, ये फर्स्ट एंड थर्ड आपको लिखना है खुली किताब से। ओ ओके। खुली किताब में तो वो ओपन बुक में होगा ना प्रभु जी। ओपन बुक, हाँ ये ओपन बुक में हो गया। देखो हरी बोल, ये है ना पेज नंबर कितना है? 92। हम्म। हरे कृष्णा उसमें प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा वापस से बोल, समझना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है पेज नंबर का। पेज नंबर 92 में ऊपर देखिए, ये दिख रहा है क्या? श्री ईशोपनिषद खुली पुस्तक मूल्यांकन प्रश्न। हाँ, लिखा है, टाइटल में अभी लिखा है खुली पुस्तक। अभी इसमें कंफ्यूजन किसको है बताइए? प्रभु जी, इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आप मतलब खुला किताब और क्लोज बुक भी बोल रहे हैं ना, इसीलिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, आपको क्लोज बुक का अध्ययन करना है। यस, वो अध्ययन तो कर रहे हैं प्रभु जी, वो लगभग तो हो अध्य- गया है। वो अध्ययन करते करते आपको पता चलेगा कि खुली किताब में वो क्लोज बुक के आपने जो अध्ययन किया है उसका सारांश इधर भी लिखना है आपको। लिखने को ओके। आपको मदद होगा, ओके। क्योंकि ये खुली खुली किताब के लिए दूसरा किताब नहीं ईशोपनिषद है, और बंद पुस्तक के लिए भी किताब क्या है? इस उपनिषद। हाँ, तो दोनों के लिए एक ही किताब है। यस। सिर्फ ये कि आपको किताब खुला रख के लिखना है आपके इसमें, तो बाद में किताब बंद करने के बाद आपको जहाँ एग्जाम होगा तब आपको फायदा होगा ना इस सब चीजों का। यस। खुली किताब इन लाइक वो एक प्रैक्टिस के जैसा हो गया, हाँ, और आपको उसके प्रैक्टिस में हो वो जाएगा। मेन एग्जाम। आपको यहाँ पर ये सब अच्छे से आपके लिए ये भी लिखा है, चुनी हुई उपमाएं। ये प्रभु जी, उपमाएं भी आपको उस प्रश्न में, खुली किताब के जो प्रश्न लिख रहे हैं आप, उसमें ये उपमाएं आपको डालना है। और हरे श्लोका कृष्ण कब प्रभु लेंगे जी। प्रभु जी? श्लोका, हाँ, श्लोका प्रभु कब जी, लेंगे? श्लोका। श्लोका आज ले रहे हैं क्या? श्लोका। नहीं नहीं। अच्छा। श्लोका का टेस्ट बाद में होगा, पहले आप ये लिखिए, खुली किताब का कंप्लीट कर दीजिए। इसका ओके। डेट्स क्या है रिबल? टिल व्हेन इज द
व्हेन इज ओपन बुक सबमिशन, व्हेन इज मुझे क्लोज बुक एग्जाम? ये क्लोज बुक एग्जाम 25 तारीख को है। हम्म। यस 25 तारीख को और क्लोज एग्जाम है। और ओपन बुक सबमिट सबमिशन? रहेंगे ओपन फिर बुक तो सबमिशन के सबको लिए पॉसिबल होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको सैटरडे छुट्टी नहीं रहती है, तो संडे को इसलिए बोल दिया था प्रभु जी हम लोगों ने। हम बार बार नहीं रख सकते। हम एक बार सबको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोटीज अवेलेबल है तब रख सकते हैं। किसी को पॉसिबल नहीं हो तो वो मेल लिख सकते हैं या मैसेज बेसिस उस दिन नहीं हो रहे कुछ कारण के वश, फिर स्पेशल केस हम हैंडल करेंगे। लेकिन साथ में सबके ग्रुप के लिए एक कॉमन डेट हम फिक्स करेंगे ताकि जो मैक्सिमम डिवोटीज उस दिन एग्जाम दे सकते हैं। यस, क्योंकि वो ग्रुप में पोल डाला था ना माता जी, तो उसमें ज्यादातर डिवोटीज का सैटरडे को आया है। अभी तो सैटरडे को कितना कितना डिवोटीज को प्रॉब्लम होगा एग्जाम देने के लिए? हरे इसमें कृष्ण प्रभु जी सैटरडे को ओपन हरे बुक है कृष्णा, कि क्लोज बुक मुझे है? भी उस क्लोज प्रॉब्लम है बुक प्रभु जी अभी सैटरडे क्लोज को। ये क्लोज बुक का बात कर रहे हैं। सैटरडे को क्लोज बुक एग्जाम है ऑनलाइन। ओके, ये अब ये 25 तारीख को क्लोज बुक है कि ओपन बुक है? और क्लोज बुक ओपन बुक और क्लोज बुक कब है, ये थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। नहीं, आप पहले ये क्लोज बुक का बात करें। क्लोज बुक एग्जाम 25 तारीख को रहेगा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कितना ड्यूटीज को 25 तारीख को नहीं दे सकते एग्जाम? प्रभु जी अभी 50-50 हरे कृष्णा दिख रहा प्रभु है। जी, हाथ हाथ तो मुझे भी दीजिए। प्रॉब्लम है सैटरडे को। हरे ठीक है कृष्णा, आप मैं ममता ऐसे मिश्रा। माता जी हरि ऐसे बोल। बोलिए मत। आप इसमें हैंड रेज कीजिए सैटरडे को कौन कौन मैं अवेलेबल है करके। एक्चुअली मैं गाड़ी चला रही हूँ, इसलिए मैं हैंड रेज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, हरि आप बोल। आप आपका ये ठीक है। कौस्तु क्या नाम इसका, कृष्ण ये- भागवत खत्म करो। हाँ ब्रो। सैटरडे संडे दो एग्जाम रख दो, और संडे को सबको भी बोलो सैटरडे और संडे दोनों ही एग्जाम रख दो। नहीं, कुछ कुछ बोल रहे हैं संडे को भी नहीं हो सकते हैं। फिर ऐसा फिर हम उनको बोलो अगला अगला जब होगा तब लेंगे आपका एग्जाम। फिर जो अगला बैच कोई देगा एग्जाम तब आपको देना पड़ेगा उनके साथ। आपके अकेले के लिए नहीं ले सकते हम। वही मैं सोच रहा हूँ अभी सैटरडे रखेंगे, अगले हफ्ते वो संडे को रखेंगे। चाहे तो किसी को मिस हो तो अगले संडे मतलब दो गैप भी मिलेगा और दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मुझे पढ़ना और लिखना दोनों भी नहीं आता प्रभु जी, तो मेरे लिए क्या है प्रभु जी परीक्षा का? आप प्रभु जी मुझे एक प्राइवेट मैसेज डालिए, हम बात करेंगे आपसे। मुझे चलेगा प्रभु जी, व्हाट्सएप चलेगा। नंबर है, आप मुझे मैसेज डालिए। ठीक है। चलेगा प्रभु जी, चलेगा। हरे कृष्ण हरे क्लोज कृष्ण। बुक एग्जाम 25 तारीख को रहेगा। और प्रभु जी बोल रहे और एक एग्जाम ले सकते हैं। और तो उसके लिए हम अगले संडे 3 तारीख को, अगले संडे को रखेंगे क्लोज बुक एग्जाम। तो आप 25 तारीख को नहीं तो 3 तारीख को कोई भी एक डेट में आपको देना है एग्जाम। और जिन्होंने 25 तारीख को एग्जाम दिया है वो लोग दूसरों को प्रश्न मत बताइए ये ऐसा पेपर आया था बोल के, नहीं तो वो लोग फिर पास हो जाएंगे जल्दी से। हाँ, तो ऐसा एक दूसरे को पास होना हाँ, चाहिए, लेकिन पास खुद का कष्ट से होना चाहिए, दूसरों का ये कॉपी से नहीं होना चाहिए। हम हाँ, चाहते हैं ये कि हर कोई पास होना चाहिए। हम वैष्णव के जैसा एग्जाम देना चाहिए। बदमाश लोगों के जैसा नहीं। ठीक है ना? तो कोई हरे बदमाशी कृष्ण नहीं प्रभु करेगा। जी। सब हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सब मायापुर नम्रता का से और प्रामाणिकता से लिखिए। ठीक है? हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो हम्म। मायापुर का सिलेबस भेजा है, इसमें जो अरे बंद पुस्तक। हरि बोल। हरि बोल। मायापुर या जो भी है सबका सिलेबस एक ही है। नहीं, अभी जो आपने रेफरेंस दिया था स्क्रीन पे बता रहे थे, क्योंकि मेरे हम्म। पास में वो मायापुर का ही सिलेबस आया है, दूसरा तो कोई आया नहीं। आप जो बता रहे थे वो, तो यही है ना, फिर आपके सामने जो है वही है ना। तो ये मायापुर वाला जो आपने भेजा था वही है ना? हाँ, वही है। तो इसमें बंद पुस्तक मूल्यांकन लिखा था, ये इसमें जो क्वेश्चन दिया है यही क्वेश्चन आने वाले हैं क्या, ये पूछ रहे हैं? उसमें से कुछ आएंगे और कुछ दूसरे आएंगे जो किताब में नहीं है। उसमें तो से आपको अच्छा। पास अस- आपको 60 मार्क गिरने के लिए बंद किताब जो प्रश्न थे उसमें से आएंगे। लेकिन हाँ। किसको 80 गिरना है या 90 गिरना है या 100 गिरना है, तो उसके लिए अच्छा 40 मार्क प्रश्न हम बना के डालेंगे। ठीक है ना? अच्छा, मतलब ये सैंपल है जो इसमें दिया है, ये मान के चले, है ना? हाँ, उसमें से आएगा 60% तो आएगा उसमें से। 80% उसमें से आएगा उसी प्रश्न से, और उसी उपमा ये 80% उसमें आएगा। 20% वो पुस्तक से अच्छा, रिपोर्ट से आएगा, तात्पर्य से तो आएगा। ये 25 को क्लोज बुक एग्जाम है, और ओपन बुक एग्जाम कब होगा फिर? ओपन को ओपन बुक एग्जाम एग्जाम नहीं होता है हरि बोल। ओपन बुक सबमिशन होता है। ओपन बुक का एग्जाम नहीं होता। हाँ। ओपन बुक आपको सबमिट करना होता है। ओपन बुक आपको जमा करना होता है। जमा करना तो होता है। तो वो उसका क्वेश्चन पेपर कब भेजेंगे आप?
अभी दिखाया ना आपको मैंने, आप देख रहे कि नहीं हरी बोल उधर मैं, आप ध्यान से देखिए। ये देखो पेज नंबर 92 में क्या लिखा है। एक मिनट। पेज नंबर 92 में लिखा है। पेज नंबर ये मायापुर वाला है ना, पेज नंबर 92। हाँ खोलो, आप खोल के एक बताइए। एक मिनट प्रभु जी, मैं खोलता हूँ। पेज नंबर 92, हाँ। ईशोपदेश खुली किताब पुस्तक मूल्यांकन प्रश्न, क्या वही है लिखा ना है? पेज नंबर? हाँ मिला, 1 2 3 कितने सब प्रश्न? प्रश्न 1 और प्रश्न 3। क्वेश्चन 1 एंड 3। तो ये लिख के भेजने का है क्या? हाँ ये 800 शब्द में लिखना है। अच्छा, ये कब भेजने का है? इसका डेट क्या है हरी बोल? लास्ट डेट ओबीसी सबमिशन डेट क्या है? इसके लिए 1 महीने दे सकते हैं। तो अभी आज 18 तारीख है, तो अगले महीने 24 संडे को 24 मई तक टाइम आओ। 24 मई तक आप लिख 24 सकते हैं। नहीं, 24 मई तक आप जमा कर सकते हैं। तो ये स्कैन करके भेजने का ना, कैसा भेजने का? हाँ स्कैन करके भेजना है। आपको डिटेल भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, कैसे भेजना है आपको डिटेल डेट सब भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, और ये क्लोज बुक एग्जाम जो है, इसका क्वेश्चन पेपर आप देंगे फिर लिख के, वो आपको कैसा भेजने का है? और वो एग्जाम कैसे करें? एग्जाम आप ऑनलाइन देने वाले हैं। हम हाँ ऑनलाइन। 25 तारीख को एक जूम मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग। हाँ जूम मीटिंग आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करके हाँ कैमरे के सामने एग्जाम पेपर आपको स्क्रीन में दिखेगा। आपको उसका हाँ। उत्तर लिखना पड़ेगा। उत्तर लिख के स्कैन करके भेजना है आपको। एक लिंक भेजा अच्छा जाएगा, वो लिंक पे आपको स्कैन पे भेजना है। अच्छा, ये बड़ा, ये जो क्वेश्चन हमको आंसर पेपर, आंसर हेलो, आंसर लिखना है तो लाइनिंग पेपर पे मैं आंसर लिख सकते क्या, कि प्लेन पेपर भी लिखना है? हाँ कोई भी पेपर आप A4 शीट में लिख के भेज सकते हैं। लाइन पेपर या प्लेन पेपर कोई भी A4 अच्छा, शीट में लिख के तो उसी का। मतलब 25 को ओपन कैमरा के साथ में आप जो क्वेश्चन देंगे, हाँ उसी का क्वेश्चन लिख के आपको भेजने का है उसी हाँ, दिन। और ये आगे ना? से आप स्कैन करने का ऐप भी बता दो उनको, कौन सा ऐप से स्कैन करना है वो। स्कैन करने के ऐप भी वो लिंक भेजेंगे, उसका ऐप का लिंक। वो लिंक से स्कैन, वो ऐप डाउनलोड करके वो स्कैन से स्कैन करना है और स्कैन पेपर आपको भेजना है वो लिंक पे। और आप ना एग्जाम लिखने समय हर एक पेपर में आपका पेज नंबर लिखिए। अभी आप पूरा 4 पेज में लिखे, आप पूरा उत्तर का प्रश्न समाधान या उसका पेज 1 और पेज 1 ऑफ 4, मतलब पूरा 4 पेज से पहला नंबर पे, पहला पेज के ऊपर पेज 1 ऑफ 4 पेजेस। दूसरा में पहला, हाँ पेज, हाँ पन्ना 1 4 में से, तो उसको हाँ बटा 4 कीजिए। हाँ जितना नंबर है वो बटा 4 लिखिए। मैं आपको एक इस पे लिख के दिखाता हूँ। आपको एक मैं स्क्रीन में शेयर करके लिख के दिखाता हूँ। क्योंकि कभी कभी आप ना स्कैनिंग पूरा नहीं करते हैं और पेज मिस हो जाते हैं, तो आप फेल हो सकते हैं। इसलिए आप पूरा नंबर ऑफ पेज लिखेंगे ना, पूरा नंबर कितना पेज भेजा है, तो आपको भी आइडिया आएगा पूरा पेज आपको भेजा है। और हमको भी मतलब पता चला कि पूरा पेज उन्होंने भेजा है। कभी कभी हमने देखा है कि स्टूडेंट ने पूरा नहीं भेजते। 4 पेज से सिर्फ 3 पेज भेजते और एक पेज नहीं होने के कारण वो फेल हो जाते हैं। इसलिए आप पूरा कितना पेजेस लिखा है वो भी मेंशन करना जरूरत है। हरे कृष्णा। समझा हरे कि नहीं कृष्णा समझा? प्रभु। अरे बोल, ये बात समझा कि नहीं आप लोगों को? आप नोटपैड में दिखाइए वो हाँ दिखा रहा दिखा। उनको। यस प्रभु जी, समझा समझ में प्रभु जी, आया। एक और प्रश्न आप है, लिख के वो जो दिखाइए प्रभु जी। श्लोका पूछने वाले हैं, वो कब पूछेंगे ओरल? वो बताने श्लोकों का जी, आपको श्लोकों का बताएंगे। डेट आपको अभी हम व्हाट्सएप ये पर वीक में भेजेंगे। नहीं है ना? अगले हफ्ते में आपको डेट्स देंगे, कौन सा डेट्स में अवेलेबल है। तो वो टाइम पे डिवोटीज श्लोका टेस्ट दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोका रिसाइटिंग डे के दिन हमको उसका तात्पर्य मीनिंग भी बताना है क्या? श्लोका और उसका अनुवाद। जी ठीक है। अनुवाद वैसा कि वैसा जरूरत नहीं, लेकिन पूरा कवर होना चाहिए। उसको जो भी मुद्दा है वो सब कवर होना चाहिए। एज इट इज है तो अच्छा है, नहीं तो भी पूरा जो भी मुद्दा बताया गया श्लोका में वो कवर होना चाहिए ठीक से। मीनिंग उसका बता रहे हैं कि उसका क्या मतलब है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो पूरे श्लोक रिसाइट करना है? हाँ पूरा यस मतलब यस। दो आपको बताएं, 2 ईश्वर श्लोक है। 2 दो श्लोक श्लोक। आपको अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा।
खुला खुला प्रश्न का जो प्रश्न है ना, 2 प्रश्न और श्लोक का जो कौन सा श्लोक का आपको मेमोराइज करना है, ये सब आपको जी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और डेट भी जी आपको भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दया प्रणाम। हरे कृष्णा महोदय। हाँ, प्रभु जी क्लोज बुक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे कि इसके भी तात्पर्य लिखना है? नहीं, जो प्रश्न ऑलरेडी आपको पुस्तक में है ना, ऐसे ही हाँ, रहेगा। 1 मार्क, 2 अच्छा मार्क, 3 मार्क प्रश्न रहेगा और उपमा ही रहेगा, एनालिसिस 4-5 एनालिसिस रहेगा, उतना ही रहेगा क्वेश्चन पेपर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, उपमाएं भी क्लोज बुक में ही आएगा ना? हाँ, क्लोज बुक में आएगा और प्रभु जी उसमें एक आप हेल्प वो हैंडबुक में भेजा आप है ना जॉब माता जी, उसको सब लोग आप ध्यान से देखे, उसमें सब बताया है कैसे क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या है, क्लोज हरे कृष्णा। लिखा है उसमें। हरे कृष्णा। ये देखो, आप जो भी प्रश्न में उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न के नीचे कॉर्नर में ऐसे लिखना है, पन्ना 1/4। अगर आपने 4 पन्नों का आपका पूरा हो जाता है बंच, हाँ, तो पहला पन्ने पे लिखना है पन्ना 1/4, दूसरे पन्ने पे लिखना है पन्ना 2/4, तीसरे पन्ने पे लिखना है पन्ना 3/4, और चौथा पन्ना हो गया तो पन्ना 4/4। समझा? तो आपके क्या है, 4 पन्ने हैं टोटल, आपके 4 पन्ने हो गए प्रश्न उत्तर के। उसमें से पहला पन्ना है, ये दूसरा पन्ना है, तीसरा पन्ना है, ये चौथा पन्ना है। हाँ, अगर 5 हो गए समझो, तो क्या आएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ऐसा और एक आएगा। अगर 3 ही हो गए समझो, तो 1/3, 2/3, 3/3। समझा आपको ये? यस जी प्रभु जी। हाँ, तो 6 हो गए तो कैसा लिखेंगे आप? 6/6 लास्ट वाला पेज होगा। और वन पहला क्या, पहले पन्ने पे क्या लिखेंगे? 1/6 6 हो1/6। जाता है। हाँ, ठीक है ना? पूर्ण। तो इससे क्या हो जाता हाँ है, अगर आपका दूसरा पन्ना भी घूम गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो वो हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने समझो आपने 3 ही पेज स्कैन करके भेजे, लेकिन आपने लिखा है 1/4 और हमारे पास 3 ही पन्ने आए, तो हम फिर से बोलेंगे कि आपका चौथा पन्ना भेजिए। ठीक है ना? हाँ समझ गया प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि वो अगर स्कैन और करके नहीं भेज ह- सकते हर पन्ने तो पे आपका ऊपर ऊपर नाम लिखिए, हर पन्ने के ऊपर आपका नाम लिखिए। हाँ, नाम और बैच बैच नंबर, बैच बैच नंबर। नंबर लिखिए। हाँ, आपका बैच नंबर 91 है, और आपका नाम लिखिए, और ईशव निषद सब्जेक्ट। प्रभु जी, भागवत साम्यवाद का एक अर्थ नहीं मिला था, तो आप बता सकते हो उसका आंसर? किसका? इधर है, भागवत साम्यवाद। ईशावास्यम सर्वम, ये तो भागवत साम्यवाद है ना। भगवान सबके पिता है और सब उनके पुत्र है, तो सब लोगों ने एक दूसरे को भाई बहन समझकर, भगवान के बाकी लोगों को अंश समझकर, भगवान को अर्पित कर कर सबको वो देना चाहिए। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, सारा भगवान का ही है, और सबको उसका मतलब उसके ऊपर तो हाँ? भगवान भगवान सबके मालिक है, वो तो यीशु क्रिस्त का पहला श्लोक का वही है, हमारे लिए शिक्षा है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो स्कैन करके जो भेजने का है आंसर शीट, तो वो अगर हाँ, स्कैन नहीं करेंगे और उसका मोबाइल से फोटो निकाल के भेजिएगा तो चलेगा क्या? मोबाइल के ऊपर ही स्कैन है, स्कैनर ऐप डाउनलोड करना है आपको मोबाइल के ऊपर। जैसे नहीं, और डायरेक्ट ना, फोटो निकाल के भेजा तो नहीं चलेगा? नहीं वो नहीं, वो वैसे ही होता फोटो है, सेम होता है वो उसके उसमें। फोटो से ज्यादा ज्यादा मेमोरी खा जाता है फोटो वाला, और हमारा हाँ इधर जो चल रहा है वो भर जाएगा। और समझे हाँ। क्या? भी उतना क्लियर नहीं आता। उसके प्रिंट आउट निकालते तो पूरा काला काला प्रिंट आउट निकलता है, अच्छा तो हमको तकलीफ होता है, इसलिए आपको हम ऐप भेज रहे, वो ऐप से ही स्कैन करके आप अपलोड कीजिए। अच्छा। ठीक है ना? ठीक खुद है। से प्रभु कुछ जी, फोटो वोटो मत हरे निकालिए। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस मत जी। 25 तारीख को एग्जाम देने को आना है, तो कितने बजे आना है और किधर आना है? आपको क्लास में नहीं आना है, आपको घर पे बैठ बैठ के देना है मोबाइल चालू करके। ऑफलाइन नहीं दे सकते? ऑफलाइन के लिए फिर आप इधर क्लासरूम क्लासरूम भरे हुए हैं, हमारे इधर क्लासरूम खाली नहीं है। अच्छा, तो इधर ही देना पड़ेगा। हाँ, उधर ही देखिए, उधर ही भेज स्कैन करके भेज दीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी का नाम।
हाँ बोलिए। प्रभु जी क्लोज बुक एग्जाम में वर्ड लिमिट कितनी रहेगी प्रभु जी हर क्वेश्चन की? वो कुछ बड़ा ऐसे नहीं लिखना है आपको, जैसा मार्क दिख रहे प्रश्न का वैसा उत्तर लिखिए। 2 मार्कर रहेगा तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, 4 मार्क रहे तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, फिर भी 6 मार्कर रहे तो और ज्यादा लिखना पड़ेगा। थोड़ा मतलब 4-5 लाइन के लिए कम से कम 20 लाइन, है। 4-5 लाइन। हाँ जैसा आपको लग रहा है उतना अगर उत्तर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाँ सिर्फ उत्तर लिखिए, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर लिखिए। हाँ? हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जो सैटरडे को अवेलेबल नहीं है 25 को, तो प्रभु जी 3 तारीख को संडे को आप कराओगे ना अरेंज एग्जाम? हाँ हाँ कर रहे ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। मैंने तो ये अभी हाँ जी, ये बीबीआरबी से मैंने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि संडे को 3 तारीख को आप एग्जाम दे सकते हो, बट अभी आप प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम एक एग्जाम करेंगे क्लब करके, तो संडे 3 तारीख को फिर आप नेक्स्ट एग्जाम करोगे, क्योंकि प्रभु जी हाँ सैटरडे मुझे हरि वर्किंग हरि रहता है। बोल भागवत प्रताप प्रभु। हाँ ब्रो। You write down everything. When हाँ is what? Oral is when. Open book is when. Last day, start day. Everything you write and send them हाँ with that व्हाट्सएप ग्रुप भेजेंगे सबको डिटेल्स। with that scan code app also, हाँ and show them some answer sheet नहीं, a sample of writing page of 1 of 2 3 of 4. Any हाँ old some paper will be there now, how they have scanned and sent to us. That also you attach to this, huh? ओके So that they will get idea what they have to scan and how they have to write. ओके ओके यस ब्रो। अब 3 हरे तारीख को कृष्ण प्रभु अरेंज जी। कर रहे हो ना So प्रभु? you keep this as a template only because we have to circulate this same thing for other batches also, huh? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Prabhu ji. तो प्रभु जी, मैं ये जो मायापुर वाला सिलेबस देख रहा था, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। ये जो खुली किताब वाला मूल्यांकन करने का है, वो पेज नंबर 92 में दिया है, बराबर है ना? हाँ हाँ यस। ओपन बुक वाला। और क्लोज बुक के जो क्वेश्चन है। Haribol, listen, हाँ Bhagavad Gita, bro. You just now save from this Mayapur book. Now you just हाँ save these 3 pages हाँ and you attach to this WhatsApp group only. They yeah, can yeah, refer that later. I'll send the pages and mark up and send. Because they are getting confused. Yeah, yeah. Better you just हाँ save those many pages and send it to them. Yes. हाँ, वो बेटर रहेगा। ये बंद बुक वाला 89 पेज पे है ना प्रभु जी? नहीं ठीक प्रभु जी, हम आपको पेजेस भेज रहे हैं, उसको ही पढ़ के हाँ आप एग्जाम दें, ठीक है? हाँ, वो भी ठीक है, वो भी क्योंकि ठीक। आप सब कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हाँ आपको हम हाँ, जो 4 पेज भेज रहे हैं उसको ही पढ़, उसके ऊपर ही एग्जाम रहेगा, ठीक है? ठीक है। ये ओपन हरे बुक कृष्ण वाला जो आंसर शीट भेजने का है, वो भी आपका जो स्कैनर भेजेंगे उसी में भेजने का है प्रभु जी? हाँ वो भी कैसा भेजना है उसका भी सैंपल हम आपको अटैच करके भेज देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक। हरी बोल, यू अटैच दैट ऑल्सो, ओपन बुक का। Close book. No, हरे close book कृष्ण also, open book also. How they have to submit open book? प्रभु जी प्रणाम। Yeah, yes, bro. प्रभु जी, can we use that example it Upma from other Prabhupada's books also, or you need some that issue only? Ishapnishad only. Okay, so we cannot use the Bhagavad Gita and Bhagavatam Upma from that book. नहीं, पहले जो दिया है वो तो करो पहले। हाँ ईशोपनिषद का छोड़ के बाकी सब कोड करेंगे तो फिर आपका ईशोपनिषद एग्जाम देने का कुछ लाभ नहीं होगा ना। आप एडिशनल कुछ कोड कर सकते हैं, लेकिन इसको इसको मत छोड़ दीजिए, ठीक है ना? जी जी प्रभु। पहले ईशोपनिषद के कवर कीजिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कुछ रिलेवेंट है तो उसको कोड कर सकते हैं। लेकिन ईशोपनिषद का एक भी कोड नहीं जी किया, बाकी जी के आप प्रभु, धन्यवाद। कोटेशन दे रहे, तो फिर आपका एग्जाम का कुछ फायदा नहीं ना। तो पहले ईशोपनिषद के कवर कीजिए सब। जी समझ गया प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके। गौरव प्रभु प्रणाम। जी, आज क्या करना है? हाँ आज क्या करना है वो सिर्फ बताइए ना। क्या आज क्या करना है? आज क्या लिखना है? आज क्या लिखना है, क्या लिखना है आज? आज सिर्फ आज प्रभु जी ये बोलने वाले थे कि पेपर कैसा लिखना है, कैसे ये करना है। बाकी कुछ बताया, मतलब बाकी कुछ हो गया, बुक तो पूरा हो गया हमें पढ़ाई करने से।
नहीं, आज आपको पेपर कैसा लिखना है वो बता रहे हैं। आज कुछ लिखना मैंने नहीं है डाला आपको। था ना प्रभु जी ग्रुप में कि ओरिएंटेशन क्लास है जो एग्जाम से रिलेटेड, वो बताएंगे प्रभु जी। मैंने डाला है ग्रुप में मैसेज। मार्गदर्शन देंगे बोला था ना। यस प्रभु जी, यस प्रभु। और कोई प्रश्न तो है? आप देखिए, कोई डरिए मत, इतना बड़ा टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई प्यार से पढ़ाई कीजिए, और आपको जैसा लिखना है वो लिखिए, कोई चीटिंग मत कीजिए। हाँ, कोई कोई आप फंसाने, हाँ, एकदम ईमानदारी से लिखिए। और कुछ बाकी कॉपी वगैरह मत कीजिए, हाँ, एक दूसरे का। ठीक है ना? हरे और कृष्ण प्रभु जी। क्लोज बुक एग्जाम में कितने क्वेश्चन देंगे? अरे, आपको अभी पेपर ही बताना पड़ेगा क्या? है, 100 मार्क का पेपर आने वाला है बस। 20-25 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। 1.5 घंटा में कितना लिख सकते हैं उतना ही प्रश्न आएगा आपको। आप एक बार पेपर दीजिए, फिर आपको आइडिया आ जाएगा आगे के पेपर कैसे रहेंगे। ठीक है ना? हाँ प्रभु जी, उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका कैसा यूज करना होता है? बीबीआरपी से ले सकते हैं क्या? खुद का लाइन वाला प्लेन वाला कैसा यूज अभी करना होगा? आपको पेन भी बता चाहिए क्या? दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपको पेन भी चाहिए क्या? घर पे जो भी किताब है उसमें लिखिए और फोटो स्कैन करके भेजिए। ठीक है? जी प्रभु जी, सब क्लियर बता दिया आपने, धन्यवाद प्रभु जी। तो ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे प्रभु जी? प्रभु जी आई थिंक वी कवर्ड प्रभु जी एवरीथिंग। और हरी बोल, आपको पेपर के समय पता चलेगा कितने प्रश्न हैं। आपको प्रश्न अच्छा, कितने तो प्रभु जी ओपन बुक्स आंसर में खाली बुक देख के लिखना है कि हम गूगल चैट जीपीटी से मोबाइल देख के लिख सकते हैं समझने के हरी लिए? बोल, देखो, भगवत धाम किसको जाना है? गूगल को भेजना है कि चैट जीपीटी को भेजना है? ओपन बुक्स के लिए। नहीं नहीं, आपको पूछ रहा हूँ मैं, गूगल को भेजना है ऊपर भगवत धाम कि चैट जीपीटी नहीं, को खुद को भेजना है? जाना बताइए खुद को हरी बोल। जाना है प्रभु जी। हमको। हाँ। हमको जाना है। हाँ, तो आप चैट जीपीटी को लिखने बोलेंगे तो कौन जाएगा फिर? चार मैंने जीपीटी ओपन को बुक भी ले जाएंगे प्रभु जी साथ में। हाँ। है प्रभु जी। नहीं नहीं, हमको जाना है आईटीआई। साथ में तो आपको कोई लेके नहीं जाएगा। आप ही नहीं जाएंगे तो चैट जीपीटी कैसे जाएगा? ऐसा करेंगे तो कैसे जाएंगे कोई भगवत धाम? खाली बुक्स को देख के लिख। ईमानदारी से लिखिए, चैट जीपीटी से कोई मत लिखिए। आलस 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 आपका दुश्मन है, समझा क्या? अगर अभी आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो बाद में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। हाँ, तो आपको ये कोर्स कराना, हमारा सब प्रयास विफल हो जाएगा अगर आप चैट जीपीटी से लिखेंगे तो। प्रभुपाद का इतना मेहनत करके प्रभुपाद ने किताबें लिखी है, और आप चैट चैट जीपीटी से उसका उत्तर लिखेंगे तो प्रभुपाद को कितना आप बताइए। कौन है ये चैट जीपीटी का बोलने वाला डिवोटी? हाँ जी प्रभु जी, इनको मैं कोर्स पूछ से रहा था प्रभु जी। इनको कोर्स से निकाल देंगे हम। ये ऐसा कोई पूछता है था? हाँ जी। चैट जीपीटी से एक भी जन ने लिखा ना, तो उसको कोर्स से हम निकाल देंगे। ना, ये जस्ट सजेशन के लिए ऐसा पूछा। ऐसा मन में विचार भी मत लाइए चैट जीपीटी वगैरह। ओके। ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। भक्त ऐसा नहीं सोचता है। अभी आपको इतना हमने करके दिया है, आप उसमें आलस कर रहे हैं, तो क्या फायदा है कोर्स करने का? चैट जीपीटी वगैरह कोई नहीं यूज करेगा। ठीक है? आपके मन से जितना आता है उतना लिखिए, और थोड़ा प्रयास कीजिए। छोटा सा किताब है, आप इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते, फिर कोर्स किस लिए कर रहे हैं आप? करके आप पढ़िए, और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए दिल से प्रार्थना कर कर अच्छे से मेहनत कर कर लिखिए। ठीक है? कोई किसी को फंसाना नहीं। आप हमको फंसाएंगे तो आप भगवान को फंसा रहे, और भगवान आपको फंसा देंगे। ठीक है ना? तो मेरा हृदय से आपसे प्रार्थना है, आप मेहनत करके लिखिए सब। हाँ, कोई कुछ गलत तरीके से नहीं लिखेगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबको। यस प्रभु जी। हरे ठीक कृष्ण है? प्रभु जी, टाइम शेयर करना है
एग्जाम का? वो सब आएगा। सेम टाइम रहेगा आपको 11 to ओके। सैटरडे को रहेगा 25 तारीख को। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी किताब देख के एग्जाम मत लिखिए, कोई भी चैट जीपीटी से ओपन बुक मत लिखिए। कोई भी इधर दूसरे भक्तों का पुराना पेपर वो भी लिखा है उसको देख के लिखिए, ऐसा मत कीजिए। आप अपना भगवान के लिए और प्रभुपाद के लिए आप अपनी तरफ से कुछ ऑफरिंग दे रहे, आपके प्रयास से कुछ शब्द लिखकर आप हमें भेजिए, ठीक है। आप भले आप थोड़ा लिखे लेकिन आपके हृदय से लिखिए, जो आपका समझा है वही लिखिए। ये मेरा हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु क्वेश्चन था ये, जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो हिंदी में ही आएगा या इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा? ये हिंदी में आएगा, यू कैन राइट आंसर्स इन इंग्लिश। हाँ, आंसर्स इंग्लिश में लिख सकते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके प्रभु जी, आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग, और प्रभु जी भी शेयर करने वाले सारे डिटेल्स। तो मेरा प्रार्थना है, कोई भी चैट जीपीटी और किताब देख के कुछ भी गलत तरीके से एग्जाम का आंसर मत लिखिए, नक्कर किसी का कॉपी मत कीजिए, और किसी से एकदम ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से, सच्ची दिल से, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप बहुत मन से ये सब एग्जाम लिखिए, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। और जैसे समय रहता है प्रभु जी, वैसा वीवीआईपी में आके एग्जाम नहीं दे सकते प्रभु जी जब भी नहीं रहता नहीं, है। इधर के क्लासरूम सब बिजी है, आपको आपके ओपन बुक आपका बैच ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये सब कोर्स करके हमारा हृदय शुद्ध करने के लिए कोर्स कर रहे हैं। हाँ, अगर हम ऐसे गलत तरीके करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। और अगर आपका हृदय अगर भक्ति के कोर्स करके शुद्ध नहीं हो रहा तो कौन सा कोर्स करके शुद्ध होने वाले हैं? हाँ, इसलिए इस जो भक्ति शास्त्री है वो हम अच्छे वैष्णव बनने के लिए सीख रहे हैं, तो इसमें कुछ कोई गलत तरीके से ये कोर्स में उत्तर मत लिखिए, ठीक है। सब अपने प्रामाणिक जितना आपको याद होता है उतना, जितना आपका भगवान ने आपको बुद्धि दी उतना उसका उपयोग करके आप आंसर्स लिखिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत थैंक यू प्रणाम सो प्रभु। मच प्रभु जी। दंडवत।